संभल हिंसा के मृतक अयान का एक वीडियो सामने आया है और मौत से पहले जिला अस्पताल में अयान का वीडियो आया है। मौत से पहले अयान ने बताई है मौत की वजह। अयान ने कहा गिरने की वजह से उसे चोट लगी है। अयान के भाई ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। क्या नाम है तेरा? अयान। कैसे लग गई? गिर गया था, लग गई। गिर गया था भाई। अच्छा। हालांकि इस पूरे मामले पर जब अधिकारियों से पूछा गया तो अधिकारियों ने यही कहा कि इस एंगल से भी हम इस केस की जांच करेंगे। पुनीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पुनीत के पास मैं जाना चाहूंगा। पुनीत, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, ये जो अयान वाला वीडियो सामने आया है, प्रशासन की तरफ से जो क्लैरिफिकेशन आया है, अब इस पूरे मामले में अभी तक की जानकारी क्या है? मौत की वजह क्या मानी जा रही है? पुलिस जांच किस डायरेक्शन से कर रही है और परिवार के लोगों का क्या आरोप है? थी उनकी माता का यही कहना था कि वो 7 बजे जो है अपने घर से निकला था काम पर जाने के लिए। एक वेटर का काम करता था। बिल्कुल देखिए, अयान के परिवार से मैंने खुद बातचीत की थी। उनकी मां का कहना था कि अयान घर से सुबह अपने काम पर निकला था। वो होटल में वेटर का काम करता था, लेकिन वो कैसे झगड़े वाली जगह पहुंचा उनको नहीं पता। उनको जब पता लगा तो वो वहां पर पहुंचे और अयान उस वक्त जिंदा था जब उसकी मां उनसे मिली थी और उसने बताया कि उसको गोली लग गई, जिसके बाद अस्पताल ले गए और उसकी मौत हो गई। लेकिन एक बड़ी खबर यहां पर यह भी है कि आज चंदौसी कोर्ट में सुनवाई को लेकर के वकीलों ने अपना काम बंद कर दिया, यानी कि और जो दूसरे काम हैं वो यहां पर वकील नहीं करेंगे। एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ सुनवाई का काम होगा। जो दूसरी काम होने थे वह इस कोर्ट के अंदर वकीलों को जो सुनवाई करनी थी या जो तमाम केसेस देखे जाने थे, उन केसेस को आज फिलहाल यहां पर नहीं देखा जाएगा। यानी कि चंदौसी कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ सुनवाई का ही काम होगा। इसके अलावा जो दूसरे केसेस वकील जो दूसरे देख रहे थे, वो सारा काम इस वक्त चंदौसी कोर्ट में रोक दिया गया। आज कोई भी काम चंदौसी बिल्कुल चलिए जल्दी से चंदौसी कोर्ट से अपने दर्शकों को सीधे सुप्रीम कोर्ट लिए चलते हैं। पीयूष पांडे वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष, बार बार जिक्र हो रहा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का। ऐसे वक्त में जब सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई है, सर्वे पर रोक लगाने की मांग की गई है, सुप्रीम कोर्ट को भी इस बात का तो इल्म होगा ही कि 20 मई 2022 को जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था वो कहीं ना कहीं एक जरिया बन रहा है लोअर कोर्ट्स में इस तरह की याचिकाएं जिस तरह से डाली जा रही हैं। तो क्या इस याचिका या जो दूसरी याचिका डाली गई है जिसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का भी जिक्र किया गया है, उनके आधार पर सुप्रीम कोर्ट डिफाइन कर दे कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, और जो मई 2022 वाला ऑर्डर था उसके सही मायने में मतलब क्या थे, मायने क्या थे? ये मुमकिन है क्या? देखिए समीर, ये बहुआयामी मुद्दा है। मसला ये है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के एक अलग से याचिका पहले से लंबित है जिस पर सुनवाई होनी है, और ज्ञानवापी मामले पर जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था उसमें सिर्फ ऑब्जर्वेशंस थे और हाईकोर्ट के आदेश पर रोक नहीं लगाई थी। 19 दिसंबर 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया समिति की याचिका पर और अन्य 5 याचिकाएं थी उस पर एक डिटेल्ड जजमेंट दिया। उस जजमेंट में ये साफ किया कि जो धार्मिक चरित्र है उसको परिभाषित करने की जो क्षमता है वो अदालतों के पास है, क्योंकि धार्मिक चरित्र परिभाषित नहीं किया गया एक्ट में। तो उस आदेश के परिप्रेक्ष्य में ही ये सारे जो सर्वे के आदेश आ रहे हैं, चूंकि अदालतों को सक्षम बना दिया उस आदेश ने। सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश पर अभी तक रोक नहीं लगाई है और उस पर 1 मार्च 2024 को सुनवाई हुई थी, लेकिन उसे टैग कर दिया गया अन्य मामलों के साथ में और अब आगे सुनवाई होनी है। रहा सवाल संभल के मामले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ये साफ है कि जो एएसआई संरक्षित इमारतें हैं वो इसके दायरे से बाहर हैं, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर एएसआई तो ये संभल की जो जामा मस्जिद है ये तो एएसआई प्रोटेक्टेड है।
बिल्कुल समीर, मैं वही बता रहा हूं कि जो हिंदू पक्ष की तरफ से लोअर कोर्ट में पिटीशन डाली गई थी उसमें यही कहा गया था कि ये एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, इसके बावजूद दूसरे धर्म का कब्जा है और ऐसी स्थिति में इस मामले पर यह पहले क्लियर किया जाना चाहिए कि आखिर ये किस धर्म से संबंधित इमारत है और फिर उसके बाद लोअर कोर्ट ने उसमें सर्वे का आदेश दिया। यहाँ पर जो याचिका समिति की तरफ से, जामा मस्जिद समिति की तरफ से दाखिल की गई है उसमें 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का भी हवाला दिया गया है। साथ ही कहा गया है कि रिएक्शन आपसे लेना जरूर चाहेंगे क्योंकि ये डिमांड भी हो रही है कि अगर यही सिलसिला जो है वो चालू रखना है देश के अंदर कि कभी अगर मंदिर था और उसे तोड़कर मस्जिद बनाया गया तो वापस उस स्ट्रक्चर में वापस लाना है, उसके लिए आप लोगों को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो फिर खत्म करना होगा, फिर संसद का रास्ता अख्तियार किया जाएगा क्या, या फिर इसी सिलसिला वो सेक्शन 3 का फायदा उठाकर अलग अलग कोर्ट्स में याचिकाएं डाली जाएंगी? मतलब तय क्या किया गया है, सरकार की क्या मंशा है? त्रिवेदी जी, क्या लगता है आवाज नहीं जा पा रही? हम देखिए, तो कुल मिलाकर अगर इस पूरे विषय को देखा जाए तो इसमें आज अदालतों की तरफ सबका रुख है, सबकी नजर है कि ये जो 3 अदालतों में अलग अलग ऑब्जर्वेशंस होने हैं उस पर कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाता है।